दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे यूडाइस प्लस पर एक के बाद एक अपडेट आ रहा है। जैसे प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट्स मॉड्यूल। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट मॉड्यूल को घर बैठकर आराम से अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2-4 महीने से लगातार कुछ न कुछ यूडाइस प्लस पर अपडेट हो रहा है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके की आप डैशबोर्ड पर ये देख रहे होंगे, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट्स मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो रिपोर्ट मॉड्यूल जो है स्टूडेंट मॉड्यूल के बाद में आने वाली है। तो हमने 2 प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम आपको प्रोसेस बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके के डैशबोर्ड पर आएंगे यूडाइस प्लस की साइट पर। यहाँ पर हमें HDMS मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यूडाइस पर ही क्लिक करके साइट पर पहुँच सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर बैठे यूडाइस प्लस पर डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो पर लगातार बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें आ जाना है स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पर। यहाँ पर हमें चूज़ कर लेना है अपना स्टेट चूज़ करने के लिए लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में हम अपने स्कूल का यूडाइस कोड, कैप्चा फॉर्म, पासवर्ड डालकर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। यहाँ डाल देंगे हम यूडाइस कोड अपना। जैसे कि हमारा यूडाइस कोड ये है, यहाँ फिल कर देंगे पासवर्ड और यहाँ फिल कर देंगे हम कैप्चा फिल करने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 to 10th तक ये स्कूल है। तो हमने इसकी क्लासें वगैरह खोल रखी हैं। आप सेक्शन मैनेजमेंट पर जाकर क्लासें आसानी से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन मैनेजमेंट पर जाकर आपको क्लास चूज़ कर लेनी है। अगर सेक्शन है आपके विद्यालय में तो सेक्शन चूज़ कर लेने हैं। ए सेक्शन है तो ए, बी है तो बी और सी तक अगर हैं तो सी भर दीजिएगा। तो चलिए हम अब एक बच्चे का डाटा फिल करके आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम न डाल करके बल्कि यहाँ पर ABCD ही डालूँगा। तो यहाँ पर हमें बच्चे का नाम डाल देना है, मेल फीमेल चूज़ कर लेना है और यहाँ पर डाल देनी है उसकी जन्म तिथि, जो भी जन्म तिथि हो। चलिए हमने डाल दी जन्म तिथि। उससे आगे हमें फिल कर देना है स्टूडेंट कोड को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये कंपलसरी नहीं है। हमें मदर्स नेम में, फादर्स नेम में नाम फिल कर देना है, गार्जियंस नेम में भी नाम फिल कर देना है। गार्जियंस नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर डाल दें और स्टूडेंट के आधार नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको उसका नाम अगले वाले कॉलम में डाल देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, यानी जिस तरीके का आपके आधार कार्ड में नाम है इस तरीके का नाम यहाँ पर फिल करना है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ अगर आप चाहें तो गलत नंबर डाल के अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये UID की साइट से कनेक्ट है। तो हम सही आधार नंबर डालेंगे तभी ये हमें आगे बढ़ने देगा।
चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। मैंने अपना आधार फिल करके दे दिया है आपको डेमो दिखाने के लिए। इससे आगे हमें आ जाना है 4.19 पर। यहाँ पर हमें एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद हमें पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में मोबाइल नंबर डाल देना है। स्टूडेंट का हो तो पेरेंट्स, गार्डियंस, किसी का भी एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इससे अगले कॉलम में ऑप्शन दे रखा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर उसके पास कोई अतिरिक्त मोबाइल नंबर है तो आप उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। नहीं है तो आपको इसी नंबर को अगले वाले कॉलम में फिल कर देना है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मैंने ये नंबर डाल दिया है और अगले वाले कॉलम में भी मैं इसी नंबर को डाल दूंगा। अब है कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी। अगर आपके पास बच्चे की ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आपको कंपलसरी भरनी पड़ेगी। चलिए हम यहाँ पर फिल कर देते हैं ईमेल। अगर आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ईमेल आईडी भी हमें भरनी है। इससे आगे हमें चूज़ कर लेनी है मदर टोंग यू। इन स्टूडेंट की जो मातृभाषा है तो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है हिंदी को। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भाषा चूज़ करने का ऑप्शन है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भाषा चूज़ कर लें। आगे कैटेगरी का मैटर है, सोशल कैटेगरी, तो हमने यहाँ पर जनरल चूज़ कर लिया है। माइनॉरिटी में आते हैं तो मुस्लिम चूज़ कर लिया है। और भी जातियाँ इसमें आती हैं। बीपीएल में अगर आपका नाम है पेरेंट्स, गार्डियंस का तो आप यहाँ पर यस कर लें, नहीं है तो नो कर दें। अंत्योदय का कार्ड है तो भी आपको यस या नो करना है। ईडब्ल्यूएस की अगर सुविधा है तो आपको वो यस या नो करनी है। CWSN स्पेशल किसी बच्चे को ज़रूरत है तो वो आपको नो कर देनी है, अगर है तो यस कर देनी है। चलिए हम आगे कन्फर्म सेव कर देते हैं। इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। स्टूडेंट एज नॉट अकॉर्डिंग टू द एज मैट्रिक्स प्रोवाइडेड। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट की जो जन्मतिथि है वो गलत पड़ गई है। इसमें एक बात और है कि जन्मतिथि क्लासों के अकॉर्डिंग ही भरी जाएगी। जो आधार कार्ड में जन्मतिथि है बच्चे की वही भरें आप, जिससे आगे परेशानी नहीं आए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ जन्मतिथि। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और हमें ऐड न्यू स्टूडेंट नहीं करना, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर एडमिशन नंबर का कॉलम हमारे सामने आ जाएगा। ये दूसरी स्टेप बता रहा हूँ, इसमें 4 स्टेप तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम उसका SR नंबर डाल देंगे। SR नंबर डालने के बाद में एडमिशन डेट डाल देंगे जो हमारी SR रजिस्टर में फिल होती है। किसी भी एंट्री को करते समय आप जल्दबाजी ना करें, आराम से भरें और डाटा जो है आप जो आपके रिकॉर्ड में फिल है उसी की अकॉर्डिंग डाटा फिल करें। तो जिस वर्ष आपने स्टूडेंट का एडमिशन किया है उसी वर्ष को यहाँ पर फिल करेंगे। अब आ जाएंगे हम क्लास सेक्शन रोल नंबर पर। अगर आपके क्लास में रोल नंबर 1 है तो 1 डालें। जो भी क्लास में रोल नंबर मिलता है हम उसे फिल कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर उसे फिल कर देता हूँ। अब चलते हैं हम। अगर बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ हमें फिल कर देना है प्रीवियस एकेडमिक। और अगर बाहर से आया है तो हमें वहाँ पर लिख देना है किस क्लास को पास किया है उसने, प्राइमरी को या क्लास फर्स्ट को। अब पास करने का सिस्टम क्या है, अपेयर्ड हुआ था, पेपरों में बैठा था या नहीं बैठा, या प्रमोट कर दिया गया है, तो आप नंबर 1 को ही चूज़ कर लेंगे। फिर क्लास में कितनी परसेंटेज उस बच्चे की आई है आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी परसेंटेज उसके रिपोर्ट कार्ड में हो। कितने दिन विद्यार्थी स्कूल में
आया है, यह आप रजिस्टर में से देख के भर देंगे। अब सेव कर देंगे हम यहाँ पर। चलिए, ये डेट एडमिशन की डेट गलत पड़ गई थी, तो हमें अप्रैल चूज़ कर लेना है, 2022 चूज़ कर लेना है। यहाँ पर उसका क्लास का रोल नंबर फिल कर देना है। ये बैक हो गया, थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने भी ये परेशानी आ सकती है, क्योंकि यूडाइस प्लस पर प्रत्येक बच्चे का डाटा जब चढ़ेगा तो साइट पर काफ़ी लोड भी रहेगा। तो आप धैर्य बनाए रखें और सिंपली आप आसानी से इस प्रोसेस को करते रहें। आपको बता दें कि ये प्रत्येक बच्चे का डाटा चढ़ाना है जितने बच्चे स्कूल में हैं, तो इसे चढ़ाने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। आपको एक बात और बता दें, जो बेसिक वाले विद्यालय हैं उनका डाटा ये चढ़ाया है, उसमें अगर किसी क्लास में संख्या कम है तो आप उसे भर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ आप तीसरे स्टेप पर आ गए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, क्या पिछले साल छात्र को छात्रवृत्ति मिली थी तो आप यस करेंगे, नहीं मिली है तो नो कर देंगे। चलिए, इस बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। आप फिर देख रहे होंगे आगे कॉलम दे रखा है, वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कि विद्यार्थी को कोई ख़ास शिक्षा दी गई है या नहीं। चलिए, ये हमारे प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम होती हैं ये चीज़ें। हम आगे बढ़ जाएंगे। ये बच्चे को किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ये भी हम इसमें फिल करेंगे। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। चलिए, मैं आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ। अगर बच्चे को एनसीसी वगैरह की ट्रेनिंग मिली है तो आप यस करें, नहीं तो नो कर दें। चलिए, अब आ गए हैं, हम सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। और ये आगे फोर्थ स्टेप। आप यहाँ से स्टूडेंट का डाटा चेक कर सकते हैं कि डाटा सही फिल हुआ है या नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, व्यू करके एडिट करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इस प्रोसेस में। आप कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, डाटा कंप्लीटेड। अब हमें चेक कर लेना है कि हमने जो एंट्री करी है वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। हमें ओके पे क्लिक कर देना है और आप देख रहे होंगे जो हमने डिटेल चढ़ाई है वो सब हमारे सामने आ गई है। ये आप देख रहे होंगे कंप्लीट। अगर गलत एंट्री हो गई है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट स्कूल डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्कूल डैशबोर्ड पे एक एंट्री है क्लास फर्स्ट की। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनरोलमेंट डिटेल दे सकते हैं, एनरोलमेंट रीजन वाइज दे सकते हैं। डुप्लीकेट स्टूडेंट अगर होगा तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। तो ये एक बच्चे की पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। आपको प्रत्येक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की ये एंट्री चढ़ानी है। और अगर कुछ इनकम्प्लीट रहता है तो वो हमें इन प्रोसेस में दिखाई देता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को